संसारिक कोई कामना चाहे तो भजन से पूर्ण हो जाती है। हाँ, पहले पाप नष्ट होगा फिर कामना पूर्ण होगी। इसलिए अगर थोड़ा भजन हुआ और पाप अधिक है तो कामना पूर्ण तब तक नहीं होगी जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएगा। दुख देने में पाप का योगदान है। तो ध्यान रखें, भजन करने वाले एक तो कामना करते नहीं, अगर कामना करते हैं तो पूर्ण तभी होगी जब आपका पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा ना सोचे कि भजन से कामना पूर्ण क्यों नहीं हुई, और भजन करो। जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। भजन करने वाला लौकिक कामना ना करे तो अच्छा है, भगवान की प्राप्ति की कामना करे, दुख सुख भोग ले। कामना चाहे पूर्ण हो या नष्ट हो, भजन दोनों काम करेगा। कामना पूर्ण करके चाह मिटा देगा या कामना का ही नाश कर देगा। भजन नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो 7 वर्ष से भजन कर रहे हैं, प्रश्नकर्ता ने कहा, पर हमारी कोई आदि व्याधि अभी तक दूर नहीं हुई। मुझे लगता है मेरा भजन निष्फल है क्या? नहीं, बाहर के दुख और शरीर की बीमारी ये प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। भजन का फल है अंतःकरण शुद्ध होकर भगवदानंद की प्राप्ति होना। भजन का फल ये नहीं कि तुम्हारा जुकाम बुखार ठीक हो जाए, तुम्हारा ये ठीक हो जाए। अगर चाहोगे उस कोटि का भजन करोगे तो हो जाएगा, पर भजन का फल ये नहीं है। भजन का फल है अंतःकरण की पवित्रता और भगवदानंद की प्राप्ति। महाराज, शरणागति का क्या अर्थ है? सब प्रकार से अपने सर्वस्व को, तन मन धन कामना वासना बुद्धि अहंकार सबको भगवान को अर्पण कर देने से शरणागति पूर्ण हो जाती है। अहंकार भी भगवान का है, बुद्धि भी भगवान की है, मन भी भगवान का है, चित्त भी भगवान का, तन भी भगवान का, धन भी भगवान का, मन भी भगवान। अब सारा भार प्रभु पे अर्पित करके हम निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए। बहुत बढ़िया बताया, पर ये होता नहीं है। इसका साधन क्या है? शरणागति तन मन प्राण धन बुद्धि अहंकार सब कुछ समर्पित हो जाए। इसकी साधना क्या है? पहला, भगवान के अनुकूल ही सब कार्य करे। तन मन वचन से कोई पाप कर्म न बने, सबसे पहला है। शरणागति के लिए मनमानी आचरण करने वाला शरणागत नहीं होता। तन से मन से वचन से श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग और अनुकूल आचरण भगवान के करना, ये पहला साधन है। पाप आचरण न होने पावे। अगर पाप आचरण होंगे तो शरणागति आपकी नहीं मानी जाएगी। एक प्रश्न आज कर रहे थे कि जब पुण्य भगवान को समर्पित तो पाप भी भगवान को समर्पित। ये पुण्यात्मा का या महात्मा का लक्षण नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, इसके बाद कोई पश्चाताप नहीं। अगर हमसे गलत हो गया तो हमारा हृदय जले, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु दोबारा ऐसी हमसे गलती न हो। तब तो वो गलती से निकल पाएगा। जब जलन ही नहीं तो गलती से निकल ही नहीं पाएगा। भगवान के शरणागत के द्वारा पाप नहीं होता, ये पहला लक्षण है। नाम जप के प्रभाव से हमें पाप आचरणों से डरना है, बचना है, नहीं हम प्रभु की शरण में नहीं हो पाएंगे।
दूसरा, भगवान के प्रतिकूल जितने आचरण हैं, तन से, मन से, वचन से, कर्म से, उनका त्याग कर देना। तीसरा, एकमात्र भगवान में दृढ़ विश्वास, जो कुछ होगा सब प्रभु से होगा, प्रियाजू से होगा, पूर्ण विश्वास। चौथा, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, किसी और का सहारा ना ले। हमारे प्रभु प्रेमास्पद, हमारी गति, हमारा आश्रय, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य एकमात्र भगवान है। पांचवा, जो कुछ भी सोचें, बोलें, करें, वो केवल भगवान के लिए करें। सोचें तो भगवान के लिए सोचें, करें तो भगवान के लिए करें, बोलें तो भगवान के लिए बोलें। शरणागति। सब कार्य करते हुए भजन साधना अपना कोई पुरुषार्थ न माने, ये भगवान की कृपा शक्ति से हो रहा है ऐसा अनुभव करे। शरणागति पुष्ट होने के लिए सब कार्य साधना के हो रहे हैं, पर मेरे सामर्थ्य से नहीं हो रहे, ये तो भगवान की कृपा शक्ति के द्वारा हो रहे हैं, मेरे में कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। सातवां, सब कुछ भगवान को अर्पण करने के बाद अर्पण करने का अहम नहीं। आपकी वस्तु आपको समर्पित, मेरा क्या था जो मैं अहम करूं। सब कुछ समर्पित होने के बाद समर्पण का अहंकार नहीं। तो शरणागति का ये साधन ठीक ठीक चल रहा है, इसका हम कैसे पता लगाएं कि हमारी शरणागति ठीक ठीक से हो रही है। चार बातें। पहली बात, भगवान का परम प्रेम के साथ चिंतन और उस चिंतन में डूबना। जब आपकी शरणागति हो जाएगी तो ये लक्षण चार प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का परम प्रेम के साथ चिंतन और उसमें डूबना, आनंदित होना। नाम चल रहा है तो उसी को सुन रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं, शरणागति आपकी पुष्ट हो रही है। दूसरा, कार्य करते समय ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, कार्य समाप्ति के बाद प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। तीसरा, चाहे सुख मिले या दुख, लाभ मिले या हानि, हमारी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम शरणागत हैं तो चाहे सुख मिले, चाहे दुख, चाहे लाभ मिले, चाहे हानि, हम मस्त रहें, राधा 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 राधा। चौथा, हमारे अंदर की कामनाएं नष्ट हो रही हैं, बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। इस अवस्था में परम शांति, शाश्वत शांति मिलने लगती है जब शरणागति पुष्ट हो जाती है। इसके लिए मन में दृढ़ता कैसे हो, वही कर देंगे। यह भी देखो, वही कर देंगे, दृढ़ता भी वही कर देंगे, शरणागति पूर्ण भी वही कर देंगे। हम आपके चरित्र का श्रवण करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपका उच्छिष्ट पाएंगे, ये करेंगे हम क्या करेंगे? आपके उच्छिष्ट को पाएंगे, आपके नाम का गान करेंगे, आपके लीला चरित्रों का श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, और इसी में जीवन काट रहे हैं, और आगे जो कुछ होना है वो सब प्रभु करेंगे। प्रभु बड़े करुणामय है, बड़े करुणामय है, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। अब हमें किसी की कुछ नहीं सुननी, न मन की सुननी, न तन की सुननी। अपने जो शुभ अशुभ है सब भगवान को समर्पित कर दे। अपने शुभ अशुभ जो भी हमसे हो रहे सब भगवान को समर्पित कर दे। ये खास शरणागतों के लिए सूत्र है, सबके लिए नहीं है। और जो पूरे 100% समर्पित हैं, उनका पूरा 100% ठेका है भगवान का।